गुड इवनिंग एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स ने आज इंट्राडे में मोर देन 5% का मूव दिया और फाइनली उसने 508 के आसपास क्लोजिंग दी। तो आइए समझते हैं क्या टाटा मोटर्स में एज एन इन्वेस्टर इज़ इट द राइट टाइम टू बाय, और हाँ तो कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और क्या हमारे टारगेट होने चाहिए। इससे पहले हम टाटा मोटर्स के बारे में डिटेल में बात करें, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अगर हम पिछले कुछ टाइम से टाटा मोटर्स का चार्ट समझें तो फरवरी 21 में टाटा मोटर्स ने 280 के लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग दी थी, और उसके बाद अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स 280 से 360 के लेवल के बीच में ही उसने कंसोलिडेट और बहुत टाइम तक वक्त बिताया। उसने 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और अराउंड 4 बार इस 360 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करी, बट वो हमेशा अनसक्सेसफुल रहा। बट रिसेंटली में अक्टूबर में टाटा मोटर्स ने एक अच्छे खासे वॉल्यूम के चलते इस 360 का जो उसका रेजिस्टेंस था उसको कन्विंसिंगली ब्रेक करा, और वहाँ से नॉन स्टॉप मूवमेंट के चलते उसने 530 का हाई बनाया। और 530 का हाई बनाने के बाद अभी कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन से टाटा मोटर्स कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम आज का और कल के ट्रेडिंग सेशन का मूव देखें टाटा मोटर्स में, तो टाटा मोटर्स हल्का हल्का थोड़ा सा नीचे के लेवल से पिक कर रहा है। इवन अगर हम वॉल्यूम्स भी देखें तो वॉल्यूम्स भी आर नॉट दैट बैड। सो इट सजेस्ट कि टाटा मोटर्स अपना जो ऑल टाइम हाई उसने अभी रिसेंटली बनाया था 530 के आसपास का, इसको रीटेस्ट कर सकता है। तो आइए समझते हैं पहले टाटा मोटर्स के करंट लेवल से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन के आते हैं। अगर करंट लेवल से हम टाटा मोटर्स के इंपॉर्टेंट लेवल समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो आता है टाटा मोटर्स का ऑल टाइम हाई लेवल का रेजिस्टेंस आता है 530 के आसपास का, जिसको अगर टाटा मोटर्स ने ब्रेक करके अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी, अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेक करा, तो देयर विल बी चांसेस दैट टाटा मोटर्स विल बी हेडिंग टूवर्ड्स 550 प्लस 580 प्लस लेवल्स। अगर हम 435 से 462 के लेवल के बीच का देखें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक वैक्यूम क्रिएट करा है। वैक्यूम क्रिएट करा है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि टाटा मोटर इसको फिल करने आए, बट इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है कि टाटा मोटर्स क्या ये अभी फिल करेगा इसको या फिर बाद में फिल करेगा। बट अभी के हिसाब से, अगर आज के मूव के हिसाब से देखें तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा मूव आया है, और अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो करंट लेवल पे आप टाटा मोटर्स को बाय कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कल के लो का नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 480 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है देन दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। अगर हम अगले सपोर्ट की बात करें देन 360 का लेवल इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टाटा मोटर्स नाउ एंड इट कम्स एज ए मस्ट बाय जोन फॉर अस। अगर टाटा मोटर्स यहाँ पे आ जाता है तो एज एन इन्वेस्टर मैं यहाँ पे बाय करने की सलाह दूंगा, और सपोर्ट टू बन के आता है 320 के आसपास, वाइल सपोर्ट 280 के आसपास टाटा मोटर्स के लिए बन के आता है। बट देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि टाटा मोटर 360 का जो इसने अभी अच्छा खासा बॉटम बनाया था इसको ही ब्रेक ना करे, और यहीं से ही मे बी इससे पहले ही बाउंस कर जाए। तो अगर मैं एज एन इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टाटा मोटर्स की कुछ क्वांटिटी करंट लेवल पे बाय कर सकता हूँ। उसके बाद वो अगर वो नीचे आता है, इस वैक्यूम जोन के आसपास आता है, तो मैं उस बाकी की क्वांटिटी यहाँ ऐड कर लूँगा। अगर वो गलती से किसी मार्केट करेक्शन के चलते या फिर कुछ के चलते नीचे आता है तो यहाँ पे मेरे को ऐड करना ही करना है, बट इसके चांसेस बहुत कम हैं। चांसेस आर हायर कि टाटा मोटर्स अपने इस ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को टेस्ट करे कुछ टाइम के लिए, टेस्ट करने के बाद वो वैक्यूम जोन के आसपास आए, देन वहाँ इस रेंज में थोड़ा टाइम वक्त बिताने के बाद हायर लोज बना के वो दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नए हाई बनाने की तरफ जा सकता है। तो ये तो बात रही टाटा मोटर्स में एंट्री की। अब टाटा मोटर्स की टारगेट के बारे में बात करने से पहले आइए तो समझते हैं अक्टूबर सीरीज में टाटा मोटर्स की ऑप्शन चेन क्या कहती है। क्या अक्टूबर सीरीज में टाटा मोटर्स थोड़ा आगे की तरफ अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर मूव कर सकता है? अगर हम अक्टूबर सीरीज में टाटा मोटर्स की ऑप्शन चेन देखें तो हमको ये समझ में आता है कि
टाटा मोटर्स की ऑप्शन चेन में अक्टूबर सीरीज में 500 लेवल पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स थे और ऑन द अदर हैंड 450 के आसपास मैक्सिमम पुट राइटर्स थे। सो 450 एक इस अक्टूबर सीरीज में टाटा मोटर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। और अगर हम आज के दिन में बात देखें तो जो 500 के कॉल राइटर्स थे उन्होंने कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है। ऑन द अदर हैंड 500 के लेवल पे ही बहुत पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई हैं। सो हम कह सकते हैं ये 500 का जो लेवल है टाटा मोटर्स के लिए करंटली एक मेक और ब्रेक लेवल है। और अगर टाटा मोटर्स कल के दिन में 520 प्लस के लेवल पर चला जाता है देन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि टाटा मोटर्स में एक शॉर्ट कवरिंग के चलते टाटा मोटर्स अक्टूबर सीरीज के अंदर ही 550 प्लस के लेवल दिखा सकता है। तो ये तो बात रही ऑप्शन चेन की स्टडी के बारे में। आइए तो अब हम पहले बात करते हैं फिबोनाची सीरीज टाटा मोटर्स के क्या टारगेट सजेस्ट करती है। अगर फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स में सबसे पहला टारगेट जो बन के आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 526, उसके बाद 540 एंड देन इवेंचुअली 580 का लेवल टाटा मोटर्स के लिए एक टारगेट बन के आता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप टाटा मोटर्स को अपने पोर्टफोलियो में 2 से 4 साल रख सकते हैं देन यू शुड बी टारगेटिंग एटलीस्ट 1000 लेवल्स इन टाटा मोटर्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं देन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।